पीछे आ गया, बेबी बेबी आ गया। टस्कर है। चलो भैया आगे। चलो टाइगर की तलाश हमें करनी है, टाइगर को ढूंढना है। सब मिलके ढूंढते हैं टाइगर को। टाइगर कहाँ है तू? हर हर महादेव दोस्तों मैं आया हूँ अपनी फैमिली के साथ जिम कॉर्बेट, और हमने लास्ट सवन्ना रिजॉर्ट बुक करा है। मैं हूँ, मम्मी है, और मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड हैं, और मेरा भांजा है। हम 5 लोग आए हैं। और देखिए मैं आपको यहाँ होटल का व्यू दिखाता हूँ। एंट्री देखिए ऐसे है, ये एंट्री गेट है। और अब यहाँ का रिसेप्शन आपको दिखाता हूँ। देखिए रिसेप्शन कुछ ऐसा है। देखिए कुछ ऐसा है रिसेप्शन। और बाहर की तरफ जाएंगे तो गार्डन है यहाँ पर। रात को बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, बोनफायर वगैरह होती है, और काफ़ी फैमिलीज़ आके यहाँ बैठते हैं, बातें होती है। अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। जैसे हम दिल्ली से आए थे तो कुछ लोग यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, अलग अलग स्टेट से लोग आते रहते हैं। बहुत सुंदर रिजॉर्ट था ये। और देखिए स्विमिंग पूल भी यहाँ पर रेडी हो रहा है, बट विंटर है तो विंटर में तो कोई स्विमिंग पूल में नहाता नहीं है, कोई स्विमिंग वगैरह करता नहीं है। तो अभी यहाँ काम चल रहा है, रिनोवेशन वगैरह चल रही है। गर्मियों में शायद, गर्मियों के लिए रेडी हो रहा है। गर्मियों में तो बहुत गर्मी हो जाती है ना, अभी तो विंटर में कौन नहाएगा यार, कौन स्विमिंग करेगा। तो चलो भाई चलते हैं। और क्या हुआ, जैसे हम आए यहाँ पर तो लंच का टाइम हो गया था। देखिए लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर हमें सब कुछ रिजॉर्ट में फ्री मिला था। इसके अंदर ही था, हमारे जो हमने पेमेंट दे रखी थी ना उसमें था, इंक्लूडेड था। और देखिए लंच आ गया है। देखिए कुछ सब्जी वगैरह आई थी, रायता वगैरह जो था हम सब ने, हमारी फैमिली ने मिलके खाया। तवा रोटी वगैरह सब थी, बढ़िया। वेज नॉन वेज दोनों था, जिनको वेज खाना वेज, नॉन वेज भी था, बुफे टाइप था। ये देखिए रूम है, इतना ज़बरदस्त रूम था, बहुत बढ़िया रूम था। देखिए ये देखिए रूम आपको दिखा देता हूँ मैं। सामने टीवी वगैरह सब, एयर कंडीशन वगैरह सब है। बट इस ठंडी इतनी थी तो एयर कंडीशन तो कोई चलाएगा नहीं, एसी कौन चलाएगा। बाहर से देखिए व्यू कुछ ऐसा झाड़। तो दोस्तों रेडी होकर हम गए, थोड़ा बाहर निकले, और गर्जिया टेम्पल है यहाँ एक। और यहाँ से देखिए कोसी रिवर बह रही है, कोसी रिवर यहाँ बह रही है। और यहाँ पर ही बहुत एक बड़ा मंदिर है, गर्जिया टेम्पल, जिसकी बहुत मान्यता है, जो कि एक पार्वती जी का रूप है, गर्जिया जी, गर्जिया माता। तो यहाँ पर देखिए बहुत मुझे ज़बरदस्त, बहुत अच्छा व्यू लगा। देखिए नदी कैसे जा रही है, एकदम साफ़ क्लीन वाटर है। और देखिए व्यू बहुत अच्छा है। और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है आगे। देखिए यहाँ से एंट्री है माँ गिरजा देवी जी की। इंग्लिश में गर्जिया लिखा होता है और हिंदी में गिरजा देवी है, तो कुछ नाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। बट मैंने पहली बार ये मंदिर का नाम सुना था और देखा था कि ये भी एक मंदिर है। बट बाद में इसके बारे में पता चला कि ये माँ पार्वती जी का ही रूप है। देखिए बहुत लंबी लाइन लग रही थी, बहुत भीड़ थी, तो हमने बाहर से दूर से दर्शन कर लिए थे और जय माता दी बोल दिया था, जय माता दी। क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लाइन थी, और शायद मम्मी कह रही थी कि मम्मी वगैरह बच्चा भी था हाथ में, तो शायद वो रोने लग जाता, कंफर्टेबल नहीं हो पाता, तो हमने बाहर से हाथ जोड़ लिए थे। देखिए कितनी लंबी लाइन है। चप्पल वगैरह रखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वो कोई एक दो मिनट। हाँ हाँ, आज इस वाले में चढ़ा देंगे। माता का वो सामान ज्यादा था ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, तो मंदिर के लेफ़्ट साइड में ही तो यहाँ कुछ खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और जैसे कि छोले कुलचे भी मिल रहे थे, और ब्रेड पकोड़े, समोसे, और पीने के लिए भी कोई काला कोटा, पता नहीं काला खट्टा कुछ ऐसे, कुछ कोई ड्रिंक होती है, मैंने तो पी नहीं, ऐसी कुछ थी। तो ये सब यहाँ मिल रहा था, लोग आके यहाँ बैठकर खा रहे थे। खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी, खाने पीने का बहुत कुछ है यहाँ पर, आपके बजट में भी मिल जाता है, और थोड़ा पैसा आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हो तो मिल जाता है। हाँ यहाँ की मैगी भी बहुत अच्छी है, मैगी और चाय लोग पीते हैं, और कॉफ़ी वगैरह भी बहुत अच्छी थी। तो देखिए कुछ ऐसा व्यू है। थोड़ा सा हम और आगे गए
तो देखिए ये पानी देखिए बह रहा है। यहाँ के लोगों ने बताया कि जब आप यहाँ जून जुलाई अगस्त में आते हो, जब बारिश का समय होता है, तो ये पानी पूरा, ये जितना आपको खाली रोड ये दिख रहा है ना, पत्थर पत्थर दिख रहे हैं, सब जगह पानी पानी होता है। तो वापस अब हम चलेंगे अपनी कार की ओर। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया भाई, हम कार में आए थे। तो दिल्ली से जिम कॉर्बेट कार से ही हम आए हैं, और वो मैं वीडियो बनाना भूल गया, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं कार में सो रहा था, क्योंकि हम सुबह सुबह निकले थे ना, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मेरी वीडियो की स्टार्टिंग ही जिम कॉर्बेट से थी। तो कार की तरफ चलेंगे। ये फिर दिखा देता हूँ मैं आपको पानी की, आप स्पीड देखिए यार। बट ये तो कुछ भी नहीं है भाई, जून जुलाई अगस्त में अगर कोई आए यहाँ तो फिर तो ये सब भी जितना को दिख रहा है ना, ये ऊपर ऊपर तक पानी आ जाता है भाई, इतना पानी हो जाता है। और ये पानी हिमालय का है, प्लस बारिश आ जाती है तो कितने पानी यहाँ हो जाता है। तो चलते हैं भाई आगे की ओर, अपनी कार की ओर, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ एक चीज़ बहुत अलग ही देखी। यहाँ की जो गाय और सांड वगैरह होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दिल्ली हरियाणा साइड में जो गाय भैंस होती है ना, वो थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत ऊंची होती हैं, लंबी भी होती हैं। यहाँ की जो गाय की हाइट बहुत नीची, बहुत छोटी थी गायें। मतलब साइज़ अगर मैं कंपेयर करूँ दिल्ली की, तो गायों और सांडों से बहुत छोटा था। वो बहुत ही अलग, पहली बार देखा था मैंने। कुछ मार्केट्स भी हैं देखिए, मार्केट्स में जैसे कुछ बच्चों का सामान, खिलौने या आर्टिफिशियल जो गहने वगैरह मिलते हैं आर्टिफिशियल, वो भी यहाँ मिल रहे थे। माता की सीनरी वगैरह या फ़ोटो वगैरह आपको क्लिक करवानी है, अपनी एक यादें हो जाती है ना भाई, आप फैमिली के साथ आए होते, फ़ोटो क्लिक करवा लो, ये सब यहाँ पर हो रहा था। जो कि आप कहीं भी घूमने जाते हो तो ये ऐसी मार्केट्स आपको हर जगह अवेलेबल होती हैं। फ़ोटोज़ वगैरह हर कहीं बंदे पहुँचे होते हैं क्लिक करने के लिए। तो अब हम चलते हैं, एक म्यूज़ियम जा रहे हैं, टाइगर म्यूज़ियम। जितने भी जानवर हैं उनका म्यूज़ियम है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा जानवर कब आया था, कौन यहाँ फेमस, जिम कॉर्बेट क्यों बना, किसके नाम से बना गया। और यहाँ पर वहाँ पे एक फ़िल्म भी दिखाई जाएगी हमें, एक चश्मा लगाकर 3D मूवी दिखाई जाएगी, वो हम देखेंगे। चलते हैं वहाँ की ओर। तो देखिए भाई यहाँ आ गए हैं, यहाँ से एंट्री होगी, चेकिंग वगैरह होती है हमारी। तो यहाँ से जब एंट्री करेंगे तो आगे जाकर ही म्यूज़ियम है। उससे पहले मैं कुछ वीडियो बना लेता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो भाई उसको कैप्चर कर लेना चाहिए वीडियो में, फ़ोटो में। ये डिकाला जोन भी यहाँ से हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जोन होते हैं, जैसे आप सफारी करते हो ना, मेन मकसद तो हमारा सफारी है, बट वो हमें कल करनी है, मैं आपको बताना भूल गया। तो देखिए यहाँ जोन होते हैं सफारी के लिए, डिकाला जोन है, जैसे हमें फोटो जोन से करनी है, ढेला जोन, ऐसे कई सारे जोन होते हैं जहाँ से आपको सफारी करवाई जाती है। तो यहाँ से जहाँ हमारे म्यूज़ियम में, यहाँ से डिकाला जोन आता है, तो वहाँ तक सफारी के लिए लोग निकल रहे हैं। बट हमारी सफारी नहीं हो पाई आज, क्योंकि बहुत भीड़ थी, और हमने अगले दिन मॉर्निंग की सुबह 6 बजे की सफारी बुक करी है। मतलब यहाँ पे सफारी भी इतनी इजीली नहीं हो पाती है, जब भीड़ होती है ना, छुट्टी का टाइम है तो बहुत लोग आ रहे हैं, तो भाई बहुत हाउसफुल हो जाती है, लगा लो। तो अलग से कभी कभार तो हमें पैसा भी देना पड़ जाता है अलग से, मतलब 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं सफारी के, ब्लैक से भी करनी पड़ जाती है। तो देखिए बाहर म्यूज़ियम के बाहर ही देखिए, ये देखिए ये आगे म्यूज़ियम, यहाँ से एंट्री करेंगे। चलते हैं अंदर भाई, आपको मैं अंदर दिखाऊंगा कुछ जिम कॉर्बेट किसके नाम से, मतलब क्यों रखा गया जिम कॉर्बेट का नाम वो बंदे का। यहाँ तो लेपर्ड वगैरह जो पाए जाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए इस लेपर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इसने काफ़ी लोगों को मारा था, ऐसा वहाँ बता रहे थे। ये मैन ईटर था। यहाँ काफ़ी मैन ईटर, मतलब कि तेंदुआ टाइगर की म्यूज़ियम में रखा गया है उनको। अब पता नहीं असली है, उनकी खाल नकली है, या उनकी हड्डी वगैरह भी है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ की इंफॉर्मेशन, यहाँ की नॉलेज, ये देखिए नदियों में एम्बेसडर, यहाँ के बारे में भी लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट का, क्यों जिम कॉर्बेट का नाम पड़ा, यहाँ कौन सा शिकारी था जिनके नाम से जिम कॉर्बेट का नाम पड़ा, कौन आता था यहाँ। अंग्रेज़ों ने रखा गया, अंग्रेज़ों ने बनाया गया, ये अंग्रेज़ों का ही नाम से जिम कॉर्बेट। वैसे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये देखिए यहाँ पे ये भी पाए जाते हैं जंगली सूअर, बोर जिसे बोलते हैं, क्रोकोडाइल भी आपने देखा होगा। तो ये सब तो म्यूज़ियम में नकली हैं, नकली रखे हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इनकी बॉडी असली है, पता नहीं क्या सच्ची क्या है। ये देखिए बारिश का समय, देखिए मतलब ये दिखा रखा है कि रेनिंग सीजन में कुछ ऐसा हो जाता है जिम कॉर्बेट।
जिम कॉर्बेट जो हम जंगल में देखेंगे ना, वो हमें यहाँ म्यूज़ियम में भी दिखा रखा है कि ऐसा हो जाता है वहाँ पर। करंट नहीं है कुछ भी, आ जाओ। तो लगभग हमारा यहाँ का म्यूज़ियम का सफ़र ख़त्म हो गया। देखिए इसके बारे में भी कुछ लिखा है कि कैसे मरा है, नेचुरल डेथ वगैरह, टाइगर कैसे मरा था ये। तो अब चलते हैं बाहर, अपनी कार की ओर चलते हैं। तो भाई भूख लग रही थी, तो यहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रॉबेरी मिल रही है। आंटी कह रही थी हमारे लोकल स्ट्रॉबेरी है, हम खुद अपने फार्म में अपने खेतों में उगाते हैं। ठीक है, खा लेते हैं भाई। ठीक है, 100 रुपये की आपको मिल जाएगी एक प्लेट में। और हमने खाई, बहुत टेस्टी थी। इसके काला नमक और भूरा डाल रखा था, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो आगे चलते हैं, कुछ खाने भूख लग रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ खेतों में ना देसी कुत्ते रखे होते हैं कि कोई जानवर वगैरह है ना उनको ये मतलब कि हमला कर देते हैं, मतलब कि खेतों में कोई खेत ख़राब ना करे। या फिर जानवर होते हैं, किसी कैटल्स वगैरह होते हैं ना, कोई पक्षी ना आए, कोई दूसरा जानवर तेंदुआ आया तो ये भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ खाएंगे हम अब। यहाँ पर देखिए कैफ़े बना हुआ है अंदर और यहाँ पर मोमोज़ ऑर्डर करेंगे हम। यहाँ के कह रहे थे कि मोमोज़ बहुत फेमस है, खा लेते हैं भाई। वेज और पनीर मोमोज़ यहाँ पे हम ऑर्डर करेंगे। ठीक है, और भूख लग रही थी तो अपना होटल जाएंगे दोबारा, जहाँ पे रिजॉर्ट जाएंगे जहाँ पे हम रह रहे थे। तो यहाँ पे अब डिनर का टाइम हो गया, डिनर करेंगे भाई। डिनर में देखिए क्या है, पनीर है और दाल मखनी है, तंदूरी रोटी है, रायता लिया है और सैलेड लिया है मैंने। सैलेड में मैंने खीरा गाजर लिया है और साथ में मीठा खाने का मन भी कर रहा है तो मैंने गुलाब जामुन भी ले लिया है। तो भाई ये था सब कुछ। देखो रिजॉर्ट में जो हमने पैसा दिया था उसमें इंक्लूडेड था ये लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। तो भाई डिनर करने के बाद अब हमें अर्ली मॉर्निंग अगले दिन निकलना है, सुबह 6 बजे यहाँ से, क्योंकि हमारी 7 बजे की सफारी बुक हुई है। कॉल आया हमें सफारी वाले का कि भाई 7 बजे पहुंच जाना आप जोन पर, फाटो जोन पर। और जहां हम रिजॉर्ट में रुके हैं वहां से लगभग 1 घंटा लगेगा, तो हमें 6 बजे यहाँ से निकलना होगा। बैग वैग पैक करें, क्योंकि हम वहीं से निकलेंगे फाटो जोन सफारी करके, वहीं से दिल्ली निकल लेंगे अपना। तो भाई फाटो जोन चलते हैं सुबह। तो देखिए आ गए फाटो जोन। उससे पहले अगर हमें वहाँ कुछ खाना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे शॉप्स थी। तो मैंने एक कॉफ़ी ले ली थी। मैंने सोचा कॉफ़ी पी कर ही चलना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ पूरा नाश्ता पानी करके चल रहे थे भाई, प्रॉपर मोमोज वोमोज मैगी खा के। मैंने नहीं खाई, मैं सोचा था आके खाऊंगा मैगी। और ये देखिए यहाँ पर इस जितने भी आपको दिख रही है जिप्सी दिख रही है मारुति की, ये सारी सफारी वाली जिप्सी हैं। ये सब लोग जाएंगे जिप्सी में। ये देखिए मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ। कॉफ़ी बोली थी बट कॉफ़ी में टाइम लग रहा था, मैं चाय पी लो यार, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए रास्ता आप जा रहा है, जिप्सी दिख रही है, सब फोटो जोन के लिए निकल रहे हैं। फोटो जोन से ही हमारे वहीं से हम एंट्री करेंगे जंगल के अंदर और टाइगर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, टाइगर की तलाश करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे, मतलब कि बहुत अच्छा शॉप्स, अच्छे तरीके से स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं। देखिए देसी कुत्ते भाई, ये पहाड़ों के कुत्ते हैं, कितने मोटे लग रहे हैं, हैवी लग रहे हैं। मुझे तो ये रोट व्हीलर लग रहा था, चाहे रोट व्हीलर की कॉपी हो, लेकिन देसी है। बहुत शांत कुत्ता था, मतलब कि खाना पीना मांग रहा था तो उसको भी यहाँ मैंने से उबले वंडे
दे दिए थे बेचारे को। चलते हैं भाई अपना फ़ोटो जोन की तरफ। देखिए कितनी ओस, कितना अंधेरा, कितना दिख ही नहीं रहा है कुछ। और टाइम कितना और था, 6:30 बज रहे थे अभी। तो वहाँ जाने में भी, फ़ोटो जोन तक जाने में भी मेरे ख्याल से आधा घंटा लग जाएगा हमें। चलते हैं बाकी। तो दोस्तों देखिए फ़ोटो जोन की एंट्री यहाँ से है। ये फ़ोटो जोन है, यहीं से एंट्री होगी। हमारी आईडी ली जाएगी और आईडी लेके फिर हमारे साथ एक गाइड भी बैठेगी। हमारे साथ एक लेडीज़ आई थी जो गाइड थी, वो हमें सारा जंगल के अंदर हम जाते हैं तो सब कुछ बताया जाता है। मैं इंफॉर्मेशन देती रहती कि टाइगर के बारे में बताती है, जितने भी जानवर हैं उनके बारे में बताती है, चाहे हिरन हो, क्रोकोडाइल हो, छोटे से छोटा जानवर जो भी है ना, सबके बारे में गाइड करती रहती हैं। और कॉर्बेट जो यहाँ पेड़ हैं, पत्ते हैं, हर चीज़ के बारे में हमें गाइड करती है कि यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, शांत रहना है, कुछ खाना पीना नहीं, खा रहे हो कुछ भी तो भाई बाहर नहीं फेंकना है, जंगल को खूबसूरत रखना है। ये सब गाइड का काम होता है। बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगी। हाँ देखिए आ दो गई। लोगों का हादसा, 2 लोगों का तो मल्टीपल टाइम। ओके, तो मैं आपको जंगल सफारी के कुछ बेसिक रूल्स बताना चाहूँगी। ओके, तो फर्स्टली जिस दौरान ये गाड़ी चलेगी ना, उस दौरान आपको बिल्कुल खड़े नहीं होना है फॉर सेफ्टी रीजंस। एज आप लोग नोटिस कर सकते हैं हमारे जो ट्रैक है बम्पी है, जिससे गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड सेकेंडली जहाँ ये गाड़ी रुक जाएगी तब आप खड़े होके आसपास देख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। ओके, ठीक है। एंड फिर थर्ड, हमें लेफ्ट एंड राइट देखते रहना है, बस हमें शोर नहीं करना है। ओके, एंड फोर्थ, आपके पास कोई भी प्लास्टिक मटेरियल वेस्ट होगा तो आप उसे गाड़ी के अंदर ही रखिएगा, गाड़ी से बाहर ना फेंकिएगा। ओके, ये बैग है, इसमें आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। एंड फिर हमारा एक पर्टिकुलर स्पॉट है, हम वहीं पे ब्रेक लेंगे। हम जंगल में कहीं भी उतरेंगे या ऐसे अननेसेसरी नहीं होगी। एंड लास्ट एंड फाइनल, मॉर्निंग का टाइम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शांति रखने की कोशिश करेंगे। एंड प्लस आपको जो कुछ भी यहाँ दिखेगा वो पूरी तरह नेचुरल है। ठीक है, तो ऐसे हम जंगल सफारी की शुरुआत करते हैं। और अब डर से बैठा हुआ। सो भाई अब हम करेंगे टाइगर की तलाश, जंगल सफारी। कुछ तो दिखे, चलो। हाँ देखो। अभी देखो, अब अपने आसपास देखो, जहाँ पे आपको ये ट्रीज दिख रही है, ये मोटी मोटी सी देखो क्या दिखा रही देखो आसपास देखो बेटा, ये जो ट्रीज आप देख रहे हो ना, ये सब साल ट्रीज हैं। साल ट्रीज पता है क्या करती हैं? जब भी ना गर्मी में एनिमल जो होते हैं ना, जैसे डियर्स, मंकीज, टाइगर और एलिफेंट, है ना, वो घूमते रहते हैं और उन्हें घूमते घूमते गर्मी लगती है। अब गर्मी लगती है तो उनके पास एसी या कूलर तो है नहीं, है ना, वो क्या करते हैं, इन फॉरेस्ट के बीचों बीच चले जाते हैं, क्योंकि इन फॉरेस्ट के अंदर उनको एक ठंडा एनवायरनमेंट मिलता है, ठंडा ठंडा कूल लगता है। अभी कैसा आपको लग रहा है ना? लग रहा है? ठंडा लग रहा है ना? समझ आ गई। तो बेटा वैसे ही ना जानवर क्या करते हैं, गर्मियों में इन जंगलों के अंदर घूमने लग जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी ट्रीज है, आपको आगे आगे ना मैं दिखाऊंगी। हर एनिमल का ना एक फेवरेट ट्री होता है यहाँ पे। आपको कौन सा एनिमल पसंद है? बताओ आपको क्या आपको कौन सा एनिमल पसंद है? बेटा आपको पता है टाइगर जो है ना, वो कैट फैमिली का मेंबर है ना, कैट की तरह बिहेव करता है, राइट? तो यहाँ पे ना कैट मेंबर्स के 4 मेंबर मौजूद हैं। एक तो टाइगर है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे लेपर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे जंगल कैट भी है और लेपर्ड कैट है। वो
भी कैट्स की तरह ही है, बस थोड़ी ज्यादा वाइल्ड है। आपने देखा है कभी? देखा है आपने लेपर्ड? नहीं ना, अभी थोड़ी ब्लैंक है। आपका या बहुत सारे टाइगर है। ये जो आप मिट्टी के हिल्स देख रहे हो ना, इन्हें कहते हैं टर्माइट्स। ये होते हैं एंट के घर, जो छोटे छोटे दीमक होते हैं ना, उनके घर होते हैं। और आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे होंगे ना जंगल में। इस जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर टर्माइट दिखते हैं ना, तो वो जंगल बहुत हेल्दी होता है। अब जैसे आप ज़्यादा चॉकलेट खा जाते हो, है ना, दांत अगर सड़ने की नौबत आ जाती है तो आप क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा अपने माउथ को क्लीन रखने की कोशिश करते हो ना, और उससे आपके दांत हेल्दी हो जाते हैं। तो जो ये एंट्स हैं, ये भी क्या करती है? जंगल को हेल्दी करने में हेल्प करती है, क्योंकि एंट्स इनको वहीं पर बनाती हैं जहाँ पे किसी जो पेड़ का जो रूट है ना, प्रॉपर रूट, वो पूरी तरह डीके हो जाता है, यानी खराब होने लग जाता है, और वो पेड़ धीरे धीरे मरने लग जाता है। तो वो क्या करती है? उस रूट को खाती है, वहाँ पे जो उसके आसपास का सॉइल है उसे खाद में तब्दील करती है, और वहाँ पर एक नए प्लांट या नए ग्रो करने का पूरा कोशिश करती है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये टर्माइट रील्स दिखेंगे। पूछो क्यों, दीदी से पूछो क्यों। उसका ध्यान कहीं और। फिर भी आप लोगों के लिए भी ये हाँ सवाल है बिल्कुल। कि लेपर्ड जो है पेड़ों के सहारे जंगल में क्यों आता है? क्यों? टाइगर से बचने जी, मेन पर्पस वही है कि उसे टाइगर से बचना है, क्योंकि अगर उनमें कंपैरिजन किया जाए तो ग्रेट वाइट टाइगर ज़्यादा हैवी है, इजीली उसे मार सकता है। बट उससे बचने के जो टैक्टिक्स है वो यही है कि वो या तो भागे या तो पेड़ पे चढ़ जाए, क्योंकि टाइगर भी एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर चढ़ नहीं सकता पेड़, क्योंकि एक तो वजन उसकी हेल्प नहीं करता है, प्लस वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी में घूमना पसंद करता है। बट लेपर्ड पूरी तरह टेरिटरी पे नहीं घूमते, क्योंकि उन्हें पता है थोड़े
एरिया में टाइगर रहता है। टाइगर के अलावा अगर उसे जिंदा रहना है तो छिपकर भागते हुए ही रहना है। एंड प्लस इसी पेड़ में एक फ्रूट भी आता है जो चीकू जैसा होता है बट थोड़ा सा स्मॉलर साइज का होता है। वो जो फ्रूट है उसे मंकीज और हमारे रिजोर्ट में सबसे रेयर एनिमल है स्लॉथ बेयर, वो खाना पसंद करता है। उनको भी कुछ भी दिखे तो इन्हें बता दें। कुछ भी दिख सकता है। लग रही है
रोड पे आ गए यार, इधर से निकाल लो ना। ये पीछे की गाड़ी है, पीछे देखना भी आगे रोड पे। देख जल्दी दो। हेलो, पीछे कोई है? वो कहते गाड़ी घुमा के खड़ी कर लो। यार ये बकचोदी कर रहा है। चलो भाई, तेज आ गया। आ रहा है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाइए। ये घुमा दो। हाँ फिर भैया रोड पे घुमा दो। टाइम से घुमाने का फायदा है, इनका कोई भरोसा नहीं है बाकी। चलो भैया आगे। वो आ गया, बाहर आ जा। क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। बेबी भी है, बेबी। भैया आगे वाले बैठ जाना प्लीज। आपको तो लेके जाएंगे, बैठ जाइए पीछे बैठ जाइए। बैठ के आराम से देखिए। आगे वाले पीछे छोटू। एक और आया पीछे। ओके। कर। वो नीचे तीतर भी है, मुर्गे उर्गे। तीतर है क्या है? चार ही थे ना, बस 5। नज़ारा है, जंगल नहीं है, ये है ना।
ये सुनता रहता है ना यूट्यूब पे। हाँ हाँ अभी चुप हो जाओ। इधर इधर ना किंगफिशर इधर रुकती है। यहाँ नीचे आप देखेंगे अच्छा मोस्टली क्या होता है ना, समर्स के टाइम पर हाँ। हम लोग ज़्यादा जंगल नहीं घूमते हैं। अच्छा। इन्हीं वाटर बॉडीज के आसपास हम रुक जाते हैं और ऑटोमेटिकली जितने भी यहाँ के वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ आ जाते हैं। समर्स में क्या होता है, जंगल के अंदर का पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर की तरफ आना ही पड़ता है। अच्छा। तो मोस्टली जब भी समर में मारते हैं तो टाइगर जो है वो पानी के आसपास ही घूमते हैं, क्योंकि टाइगर को समर में पानी में बैठना बहुत पसंद है, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 105 डिग्री से ऊपर होता है। अच्छा तो उसे मेंटेन करने के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। अच्छा और जब भी टाइगर पानी में बैठता है तो 1-2 घंटे से ज़्यादा ही बैठ जाता है। बेटा आप ऐसे ऐसे करोगे ना गाँव के तो वो सोचेंगे कि मैं आऊँ या ना आऊँ। इसको पता ही नहीं पड़ा। चुप हो गए। चुप हो गया। इसकी वॉइस ऑटो देती जाएगी। कोई मतलब नहीं है। घर जाके दिख जाएगा पता फोन में। अभी आप सामने की तरफ देखेंगे आपको ब्राउन फिश आउल दिखेगी। या सामने हाँ ये कोई बर्ड है यहाँ पे, वहाँ बैठी। बर्ड भी है ना कोई। वो ब्राउन फिश आउल है। ब्राउन फिश आउल। उल्लू वो ऊपर तो शिकार करते हुए देखा हमने इसको। ओके यहाँ बर्ड बैठी ना नीचे, अभी तो भरोसा उल्लू। नहीं आएगा, लेके चले जाएगा। वो रहा ऊपर। ऊपर देखिए। अच्छा ऊपर और नीचे देख, नीचे भी कुछ है। वो ब्रांच में है सर, छोटी जिसमें तो नीचे वाली ब्रांच। ऊपर उल्लू हो रहा। और ये तो बंदर भी है। ऊपर लंगूर लंगूर है वो। लंगूर से नीचे देखिए। हाँ लंगूर से नीचे वो अच्छा अच्छा। हाँ वो नीचे बैठा है। बेटा आप अभी ना जंगल का सीसीटीवी देख रहे हो, जो ऊपर बैठा हुआ है लंगूर। लंगूर। छोटा सा है वो भी। दिखा नहीं आपको? वो दिखा, वो देखो वहाँ ऊपर एक लंगूर वहाँ पे है, देखो, वो देखो पेड़ पे 2-3 और ऊपर हाँ। है। दिखा लंगूर, यहाँ सामने देखो, सामने से पेड़ पे देखो, पेड़ के ऊपर देखो। उल्लू उल्लू कहाँ पर है? उसी पेड़ पे नीचे है। वो नीचे देखो। अच्छा हाँ नीचे दिखे दिखे उल्लू, क्या उल्लू। जूम ही हो रहा। ये देखो ये दिख गया। देखो उसकी भी बीबी। वहाँ सामने खड़े हैं। हाँ वो सामने मोड़ पे कॉल हो रही है ना। आती है वहाँ पे। हाँ आती है आगे। देखो बेटा स्पॉटेड डियर। टिया भी डाला टिया चिड़िया भी। वो चिड़िया नहीं है बेटा, वो मुर्गा है। मुर्गा मुर्गा। रेड जंगल फॉल कहते हैं इसे, यानी सतरंगी। क्योंकि इसमें आप देखोगे ना, आपको ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। इनमें 7 कलर्स होते हैं। आप खाते हैं मुर्गा? नहीं खाते। आपकी काम की चीज नहीं। ये सब मंकीज जो है ना बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जंगल में, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। जब भी इनमें से किसी को टाइगर के बारे में पता लगता है ना, तो एक दूसरे को बता देते हैं, चिल्लाते हैं।
डियर्स जो है ये स्पॉटेड डियर ये अपनी स्मेलिंग पावर से बताते हैं, इन्हें स्मेल आ जाती है टाइगर की। और जो मंकीज है वो ऊपर बैठे बैठे अपने विजन से यानी आंखों से देख के बताते हैं। पापा ऊपर दे तो नीचे भी दे तो नीचे भी देख, सामने देखो, सामने डियर है ना, डियर। कॉल होगी तो अलर्ट नहीं हो जाते हैं हम। चले गए भैया ऐसे मत करो। बग्गे वो अंदर चली गई, अंदर चली गई भारती हमारे। अब बंद मत करना भैया। बैटरी का टर्मिनेटर ढीला हो गया। भैया उतरे ना, इसलिए वो चले गए। अंदर पके अंदर बैटरी अलग हो जाती है ना नीचे उतरने के बाद। अंदर के डरते हैं बेचारे, कितना लोग हैं शेरों से। हाँ मेरे उतरते हुए ना पूरा एक्टिविटी अलग हो गई। रिवर्ट करा मैंने। अभी आप अपने आसपास देख रहे हैं ना जैसे पेड़ गिरे हुए होंगे, हाँ ये सब हाथियों ने किया। हाथी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनके फेवरेट पेड़ है यानी ये लुंगीनी। लुंगीनी उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे क्या होता है उनकी भी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होती है। क्योंकि जो हाथी होता है 24 में से 18 घंटे कंटिन्यूस चलता रहता है। अब चलता रहता है तो हर जगह उसे पानी भी नहीं मिलेगा, है ना। अब उस बॉडी को शांत करने के लिए वो इन्हें खाते हैं। इससे तो उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होती है और साथ में वो जंगल की छटाई भी कर लेते हैं। ओके। एक तरीके से जंगल का मालिक हाथी को कहा जाता है। और यहाँ तक कि एनिमल्स के जो ट्रेल्स होते हैं वो भी हाथी बनाता है। वही एलिफेंट ही है। हाथी है। इतना लंबा तो मत घूम जाए बेटा आगे फिर से हाथी है, इतना बड़ा रास्ता रुक गया। पकड़ लिया। हाँ वो कुछ पीछे से ना जाएगा धप्पा करके। आगे लगता है प्रोग्राम भाई अच्छा कुछ ना कुछ नहीं बेटा एलिफेंट बेटा एलिफेंट। अब एलिफेंट से जितना दूर रहो ना उतना अच्छा होता है, पता है। ये एलिफेंट ना दौड़ जाता है बहुत तेजी से। मतलब ठंड लग रही है क्या? बिल्कुल नोजिंग रेड हो गई अब।
रिकॉर्डिंग में मैं ढूंढूं कि कैसे भाई वो एलिफेंट और मेरे को दो आराम से दिख गया एलिफेंट है। इस बार में सही से नहीं दूर था ना, पहले बार में पहले तो रोड क्रॉस करते हुए एलिफेंट आराम से, एलिफेंट का डर रहता है। क्या है? कौन बच जाएगा? तो वो जीत गई। क्यों बना रहा है? कोई बात नहीं। दो मिनट बैठो। ये रहा, हाँ शाम बढ़िया। बुरा बुरा भाई असली वाला। ये रहा, ये रहा। सलमान खान ने मार दो ये। नहीं वो तो शाम बढ़िया। टाइगर का ज़्यादा फेवरेट ये वाला होता है। ये वाला शाम को। इसे डम डियर भी कहते हैं। ओके। डम डियर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, डियर का मंकी और पैनिक वाले तभी पैनिक साउंड कि अब आएगा और वैसे पकड़ लो, तब टाइगर का फेवरेट है। क्योंकि आप देख सकते हैं उसका जो साइज है वो नॉर्मल डियर से ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा बड़ा है। उसे खाने के बाद उसे मतलब ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कुछ दिनों, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन। अच्छा। लंगूर भी है। ये रे। जब मील हाँ। जो मेल्स होते हैं ना उनके एनिमल्स ओके। कौन? देखो मंकीज फुल एक्टिव हो रखे हैं, एक्सरसाइज करेंगे, खाएंगे। जो मंकीज होते हैं ना, जैसे अगर उनने कोई फ्रूट पकड़ लिया तो बैठे बैठे तो उसे आधा खाकर नीचे क्यों फेंक देते हैं? इनके लिए हिरण वगैरह। जी, हिरणों के लिए। अरे हाँ ये रहा। ये रहा। उसकी वो दिख रही है। हाँ, आप लोगों ने पता भी नहीं चलता है कि हाथी अंदर है, ऐसे चलते हैं।
शांति से अंदर घूम रहे किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ गया ये आ गया भैया भैया आ गया चालू करो वो इतना ठीक है ना। अरे लास्ट टाइम भैया इतना हमारी ठीक है। गाड़ी के पीछे भागा था इसलिए मेरे को थोड़ा डर हो इतना गया ठीक है इतना ठीक है इतना ठीक है। वो सब फीमेल है। हाँ पीछे कहाँ हाँ 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 पीछे आ गया बेबी आ गया। टस्कर है। हाँ उसके वो अच्छा टीथ है ना हाँ बेबी है ना छोटा वो। ये अलग है ये अलग है। 3 ग्रुप है ना अभी दिखे हमें। 2 दिखे हैं ना वो पहले वाला तो सेम था जो अपन को दोबारा दिखा छोटे 2 ही है वो। देख रहा है रूम जूम करके बनाए से तुम्हारे में ज्यादा हो जाएगी देखो। कोई नहीं पीछे एक और है वो है पीछे एक और 3 है। आ गया पूरे ग्रुप के अंदर ये जो आवाज आ रही है मंकी की किस लिए आ रही है? ये सर मुर्गे की है। अच्छा मुर्गे की क्रॉस कर रहा है। आज तो एलिफेंट्स का दिन है अभी आप अपने आसपास जितने भी ये पेड़ देख रहे हैं हाँ ये सब है सागवान के पेड़ यानी टीक जो है फर्नीचर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट वुड में भी आता है बट स्ट्रॉन्गेस्ट वुड में इसका प्लेस है वो 3rd है। जो नंबर 1 है इससे पहले जो मैंने आपको पेड़ बताया था साल वो है साल जो साल है। वो इधर यार अब जैसे साल जंगल से कम होने लग गया जंगल का खाने लग गया अब कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। हरियाली दिखाने के लिए उन्होंने सागवान। यानी सागवान प्लांट किया। अभी आप पीक वुड में ना इतना ग्रीनरी दिख रहा है और पीक पूरा अब सूखने लग गया है ना। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 300 साल जीता है उसे छोड़कर हमने 100 साल जीने वाले पेड़ को यहाँ क्यों लगाया? कुछ तो वजह होगी। अब आप सोचिए वो वजह क्या हो सकती है। देखने से वो जैसे कि फर्नीचर बार बार या उसके लिए यूज होता है तो दोबारा ये तो सेकेंडरी है। प्राइमरी उनका क्या मोटो था कि उन्होंने टीक वुड को लगाया। जल्दी ग्रो कर जाता है मेन रीजन यही था जल्दी ग्रोथ है कि जो साल है 300 साल रह रहा है तो उसकी जो बुनियाद है उससे बनने में भी तो टाइम लगेगा। हाँ जब साल जो पेड़ है वो फर्टिलाइज हो जाता है यानी उसका बीज जो है अंदर ग्रो होने के लिए रेडी हो जाता है तो 30 सालों तक वो ज़मीन के अंदर रहता है तब जाके आपको उसका एक पौधा मिलता है। पर उसकी कंपैरिजन में टीक वुड जल्दी ग्रो होता है और साथ ही साथ साल को अपने से कोई भी प्लांट नहीं कर सकता वो नेचुरली ही ग्रो होते हैं। वो अपने 2 बच्चों के साथ आए। अच्छा यहाँ
क्या बच्चे बच्चे को तो माँ भी होगी। अच्छा अकेली तो छोड़ेगी मैं ना, उनको भी खत्म होगा। लेपर्ड ले आते हैं उनको ना बच्चों को। कुछ धारी वाले अभी क्या टेरिटरी मार्क करते हैं ना अपनी, वो पेड़ों पे वो मार्क टेरिटरी मार्किंग में क्रॉ मार्किंग होती है, सैंड मार्किंग होती है, साथ ही साथ वो अपने स्क्रैच वो भी छोड़ते हैं, मतलब उनके यूरिन हो गया है ना, उनका वेस्ट हो गया, उससे क्या होता है इंडिकेशन कि जो अदर टाइगर्स होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ कोई टाइगर है। पर मेनली क्रॉ मार्किंग ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो पेड़ पे अपनी हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पता लगता है कि वो टाइगर कितना बड़ा और कितना पावरफुल है। और एक अगर दूसरा टाइगर आता भी है उसकी टेरिटरी में, तो वो पहले चेक करता है कि मैं उस हाइट पे मैच कर रहा हूँ या उस हाइट के ऊपर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। जब वो मैच नहीं कर पाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो टेरिटरी छोड़ देता है, वो नहीं जाता है। और इफ उस मार्किंग से ज़्यादा ऊपर तक पहुँच रहा है, उस मार्किंग के ऊपर अपना मार्क करेगा, एक तरीके से चैलेंज दिखाने के लिए कि तुम्हारी टेरिटरी में कोई और आ गया, देन उनमें फाइट होती है और जो जीतता है वो टेरिटरी में रहता है। उनको तो उनसे मतलब कम मतलब होता है सर्दी इनका वो थकते रहेंगे 1 से 5 डिग्री तक। हम लोग भी 40-50 होते हैं थे। जो टाइगर के कब्स होते हैं वो अपनी मदद के साथ रहते हैं। अच्छा क्योंकि उनकी मदद उन्हें ट्रेनिंग तो देती है, साथ ही साथ उन्हें बचाती है मेल टाइगर से, क्योंकि मेल टाइगर अपने बच्चों को मार देता है ना। ये एलिफेंट सामने कितने एलिफेंट कुछ क्या हो बफेलो क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी भी रहती है। अच्छा कौन वन गुज्जर से ट्राइबल वन गुज्जर जी, ओके वो यहाँ अभी से नहीं बहुत सालों से रहती आई है, क्योंकि पहले के टाइम में जब ब्रिटिशर्स थे या राजा महाराजा थे तो हंटिंग के लिए इन्हीं की मदद लिया करते थे। अच्छा क्योंकि जाले यही बिछाया करते थे, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ये नहीं करता, तो ये जंगल में ही रहते। तो वो शिकार करके खाते हैं नहीं नहीं सर, अच्छा शिकार तो अलाउड ही नहीं है। अच्छा अच्छा ये क्या करते हैं सर, ये जो गाय भैंसे है ना, हाँ। इन्हीं को जंगलों में घुमाते हैं चारे के लिए। अच्छा चारे वाले हाँ, अच्छा इनका डेयरी का ऑक्यूपेशन। ओके अच्छा ट्राइब होगा ट्राइब वगैरह ये शिकार नहीं खाते ना, इनके एनिमल शिकार बनते हैं टाइगर। अच्छा बनते हैं इसीलिए जो फीमेल टाइग्रेस है हाँ। उसने अपनी टेरिटरी से चुना, अच्छा क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे शिकार की ट्रेनिंग करते हैं इन्हीं गाय भैंसों से। अच्छा ऐसा है ना सर, 3 साल का जो पीरियड होता है ना उसमें कुछ भी हो सकता है। या तो वो बच्चा नेचुरली मर सकता है, या तो उसका पिता मार देगा, या तो वो अपनी माँ से अलग हो सकता है। तो 3 साल के बाद तक जब वो सर्वाइव कर लेता है जंगल में, तब वो एज अ टाइगर काउंट में आ जाता है।
तो उसकी माँ खुद भगाती है ना उससे यहाँ से? भगाती नहीं, वो अच्छा। छोड़ देती है, अच्छा या तो बच्चे खुद भी छोड़ देते हैं, हाँ क्योंकि उन्हें भी पता है कि इससे आगे अब सफर अकेले ही अकेले करना है। करना है। टाइगर जो है सॉलिटरी एनिमल है, हाँ। अकेला ही रहता है। हम्म, सिर्फ फीमेल्स होती है, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक साथ रहती है, फिर वो भी छोड़ देती है। अच्छा क्या आप लोगों को पता है टाइगर की लाइफ जंगल में कितनी है? 8 नहीं सर, थोड़ा सा कम। कम नहीं बोल सकते, बट टाइगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाँ अगर नेचुरल फॉरेस्ट में रह रहा है तो 15 साल 15? बहुत मुश्किल है कि वो जी पाता है। अच्छा और अगर उसी सेम टाइगर को आप जू ले जाए ना तो 17 साल तक जी सकता है, अच्छा उससे ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती। अब ये मान के चलिए 15 साल की लाइफ स्पैन में उससे बहुत चीज़ें देखनी है कि एक तो टेरिटरी बनानी है, टेरिटरी बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट भी करना है और साथ ही साथ खाना भी खाना खाना है, भी खाना है। जिंदा रहना है, हाँ और उसमें अदर जो टाइगर्स है उनसे भी भिड़ना है। हम्म, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती है उस हिसाब से टाइगर अपने आप को भी बैलेंस करना समझ जाते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे मेल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, बहुत ही रेयर, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसे भी पता है कि जैसे जैसे ये बच्चा बढ़ेगा ये पावरफुल होगा और मेरी जो लाइफ है वो धीरे धीरे ड्रेन होने लग जाएगी। इस थ्रेड से ही मारते हैं। सो दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जंगल के बीचों बीच, जहाँ जंगल में जानवरों का राज है, उन्हीं के बीचों बीच में इंसानों की कैंटीन है। इंसानों ने अपनी एक कैंटीन बना रखी है जहाँ पर समोसे, ब्रेड पकोड़े, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है, जानवरों के घरों के बीचों बीच। क्या इंसान है। उल्टी आ गई। जो वॉशरूम में भी ऐसा होता है कि लेपर्ड छुपा हुआ होता है और टाइगर के पास उतनी इजीली नहीं पहुंच पाता है। हाँ और मोस्टली लेपर्ड जो है बफर एरिया के आसपास जाने जाते हैं, कोर एरिया में बहुत कम आते हैं क्योंकि कोर में टाइगर रहता है। है कुछ वो लेपर्ड देखा, वो बचा लेता है अपने आप को, है ना, पंजों से आगे के। हाँ कोशिश पूरी करता है, गोल गोल घूमता रहता कभी है वो। होता है कि वो टाइगर के हाथ आ जाता है, हाँ आ जाता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस अभी आप सुन रहे होंगे ना हाँ। लेपर्ड शहरों की तरफ ज़्यादा आ हाँ गया। शहरों की तरफ जाता रहा। रीज़न भी यही है कि अब उसका खाना जो है जंगल में उसे टाइगर की वजह से भी नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये तो ऐसा ना हो तो हम क्या करते हैं, जो आसपास जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ट्रैक्स, उनमें जैसे सूखे पत्ते होते हैं उन्हें इकट्ठा करके उसे जला देते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम जला रहे हैं तो एक तरीके से पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, पर पोल्यूशन नहीं क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि वो जो पत्ते हैं वो मोस्टली आपको सागवान के पत्ते दिखेंगे और जो सागवान के पत्ते होते हैं वो इतनी इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, उन्हें जलाना पड़ता है क्योंकि अगर उन्हें ना किया जाए तो एक तो जंगल में आग लग सकती है और साथ ही साथ जंगल में डिसबैलेंस भी हो सकता है कि ड्राइनेस जितनी ज़्यादा होगी एनिमल जो है उसको ज़्यादा गर्मी भी लगेगी, गर्मी लगेगी तो वो या तो जंगल के कोर एरिया में जाएगी या तो फिर वो जंगल से किसी और जगह रिमोटली चले जाएंगे। गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। आप पूछो बेटा, पूछ रहा हूँ अंकल आप क्या मुझसे कर रहे हैं। पूछो। आप चलाओगे? आप चला लो। आए हो बेटा? डिस्टर्ब नहीं होता।
मिट्टी का है। अरे बाइक और भी बाइक जा रही मैंने वो अंडी डाली है ओके इससे क्या होता है ना, टाइगर की इमेज को कैप्चर किया जाता है। अच्छा अभी चुप पता है, मैंने आपका फोटो क्लिक कर दिया है। पता है आपको? फोटो ले ली। अभी आप बोलोगे ना मैं नहीं कर सकती, वो भी क्लिक हो गया। हाँ, ये अंदर टाइगर काउंटिंग हो रही है ना, साथ साथ आपकी भी काउंटिंग होगी। तो ये परमानेंट भी आ जाएगी, चाहे वो हम हो कोई जानवर हो। तो टाइगर काउंटिंग अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप टाइगर को सामने पकड़ के तो काउंट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। पहले के टाइम में काउंटिंग जो होती थी पगमार्क के थ्रू होती थी, बट उससे एक एक्यूरेसी नहीं मिल पाती थी, हाँ, हाँ। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। हाँ, तो उन्होंने इसका यूज करना इसलिए भी शुरू किया क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ इस इमेज में क्या होता है, उसका जेंडर भी पता लग जाता है और साथ ही साथ उसका वेट भी आ जाता है और वो कितने साल का है, अच्छा क्योंकि बॉडी के जो हाँ हाँ मतलब बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो एनालाइज कर लेता है system। अच्छा अच्छा और जिससे हमें ये पता लगता है कि इस कैमरा में वो सेम टाइगर वापस आया नहीं आया या कोई दूसरा आया, क्योंकि ऑटोमेटिक वैसे आइडेंटिफाई करते हैं।
सो दोस्तों, हमारी सफ़ारी का अब अंत यहीं होता है और एग्ज़िट पॉइंट आ गया है। यहाँ हमें उतरना होगा और टाइगर की भी तलाश यहीं ख़त्म होती है। और अब हम यहाँ से दोबारा वहीं चलेंगे जहाँ पर हमारी कार खड़ी थी ना, तो उसी रास्ते पर चलते हैं। गांव की तरफ से जाना होगा। भाई टाइगर तो दिखा नहीं, बट टाइगर की इन्फॉर्मेशन बहुत मिल गई है गाइड के थ्रू। गाइड ने बहुत अच्छे से हमें समझाया, बहुत क्वाइटली, बहुत इनोसेंटली, बहुत अच्छे से समझा रही थी। बहुत मतलब कि एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, सिर्फ टाइगर की नहीं, और भी अनेकों जानवरों की, पेड़ों की, पौधों की और जंगल के बारे में बता रही थी। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया। बहुत कुछ सीखने को भी मिला भाई, सिर्फ टाइगर ही नहीं, जंगल के बारे में पता लगा। सो अब हम अपने वही पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से सफारी स्टार्ट करी थी। तो यही मेरी वीडियो का अंत होता है। थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।